अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, अब अखबारात में जो खबरें सामने हैं उसके हवाले से तो हर तरफ सुप्रीम कोर्ट, मुकदमेबाजी, अदालत, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अचानक से दो पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी माजरत PTI और मुस्लिम लीग नवाज़ शामिल हैं, आपस में उनके मुकदमेबाजी की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को अदालत मिल जाने की बातें हो रही हैं और एक तरह से धमकियां भी दी जा रही हैं अदालत के नाम पे। ये सब कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या है और ये सिलसिला कहाँ जाके थमेगा, किस तरह से तय पाएगा। अखबारात जो सामने हैं, मैं रोज़नामा जंग उर्दू जो कराची एडिशन उससे शुरू करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान के खिलाफ समाअत बुध से। PTI रहनुमाओं की ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सरबराह PTI और जहांगीर तरीन के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत मुबैना ऑफशोर कंपनियां बनाने, टैक्स चोरी और बेनामी जायदादें खरीदने के इल्ज़ामात के तहत दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दोनों रहनुमाओं ने पहले ही जवाब जमा करा रखे हैं। इमरान ने ऑफशोर कंपनियों की तस्दीक, टैक्स चोरी और बेनामी जायदाद के इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे। तरीन का मौक़िफ़ था कि SECP की हिदायत के मुताबिक रकम वापस कर दी थी। अब देखें, जब ये मुकदमा आएगा अदालत के सामने तो अदालत क्या फ़ैसला करती है और किस तरह से आगे मामलात बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से पनामा लीक्स का जवाब समझ कह लीजिए या जो कह लीजिए कि ये इल्ज़ामात सामने आए हनीफ अब्बासी की जानिब से। अदालत ना बुलाना और ना वहाँ 10 अरब ऑफ़र करने वाले का, वरना वहाँ 10 अरब ऑफ़र करने वाले का नाम बता दूंगा और रिश्तेदारों के नाम भी आएंगे। इमरान शरीफ बरादरान माफिया है, अभी नाम लिया तो ये इसका कारोबार बंद कर देंगे। अदालत से पाकिस्तानी ताजिर के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त करूँगा। दोनों भाई कुरान पर हाथ रख कर कहें किसी को रिश्वत नहीं दी। वज़ीर आज़म को जंदल नहीं बचा सकता, इस्तीफ़ा दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। वज़ीरों को हड्डी की फ़िक्र है। इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब, नवाज शरीफ के सोशल बॉयकॉट की अपील। और यही ख़बरें अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों अखबारात में मौजूद। 10 अरब ऑफ़र करने वाले का अदालत में नाम बताऊंगा। इमरान खान, अदालत से ऑफ़र देने वाले का तहफ़्फ़ुज़ देने का कहूँगा, बताऊंगा। दुबई में उनके किस रिश्तेदार ने पेशकश की, नाम बताया तो उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। नवाज़ शहबाज शरीफ कुरान पर हाथ रख कर कह दें कभी रिश्वत नहीं दी, मान जाऊँगा। अवाम नवाज शरीफ का सोशल बॉयकॉट करें। इस्लामाबाद जलसे से खिताब। कल इस जलसे के हवाले से काफ़ी क़यास हराइयाँ हो रही थी और मरीम औरंगज़ेब हमेशा की तरह ये कह रही थी कि खाली कुर्सियों से इमरान कब तक खिताब करेंगे। लेकिन अगर वैसे इंडिपेंडेंट ज़राए की बात की जाए तो अच्छा खासा इंप्रेसिव शो था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग थे उस जलसे में मौजूद। बहरहाल लोगों की मौजूदगी भी कोई पैमाना नहीं है नाज़रीन, क्योंकि वो लोग अक्सर व बेशतर जो जलसों में सामने आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी इज्तिमात में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाके वोट भी दें और जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो उस दिन वो मेहनत करें, उठें, जाएं, लाइनों में लगे। ऐसा भी ज़रा कम देखा गया। लेकिन बहरहाल अवामी पार्टियाँ, अवामी लोग हैं, अवामी ताईद भी उन्हें हासिल है। लोड शेडिंग की पेशगी मनसूबाबंदी क्यों नहीं की? वज़ीर आज़म हालिया दौरानिए पर बरहम ज़िम्मेदारों के तयन की हिदायत। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिजली की फरहमी की हर घंटे बाद निगरानी के लिए खुसूसी टीम बनाई जाए। नवाज शरीफ। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब। गैर फ़ाल IPPs के मसाइल 2 दिन में हल होने चाहिए। फर्नेस ऑयल प्लांट्स को LNG और कोयले पे मुंतकिल करने का मंसूबा आइंदा इजलास में पेश किया जाए, हुक्काम को हिदायत। नज़ला ज़ुकाम खांसी में प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप मुझसे पूछें, पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है और हमारे एक बड़े अजीज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अली, पाकिस्तान में नहीं होते, अमेरिका में, उन्होंने मुझे तजवीज़ किया कि जितना खट्टा खाया जा सकता हो वो ज़रूर खाओ ताकि जो भी ये रुकावट है गले की, खांसी वगैरह, ये सब निकल जाए। बेहतरीन डॉक्टर है जनाब। ऐसा डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है जो आपको आपकी मर्जी का इलाज बताए। तो खट्टा मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। नाज़रीन चलें आगे चलते हैं, अंग्रेज़ी अखबारात की खबरें देख लेते हैं। PM wants load shedding to end by December. फॉरेन ऑफिस टाइट लिप्ड अमिड जिंदल्स पाकिस्तान ट्रिप मिस्ट्री। ये बात भी अभी तक वाकई कुछ अजीब सी शेडी सी हुई है कि जनरल साहब पाकिस्तान आए, बड़ी अच्छी बात है आए, लेकिन क्यों आए, किस लिए आए,
अगर वज़ीर आज़म के वो ज़ाती दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान आए थे तो वो ऐसे क्या उमूर थे जो इतने अहम थे कि उनको पाकिस्तान वीज़ा की वायलेशन करनी पड़ी, मरी जाना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ी। भारत lawyers convention to ratchet up pressure on PM will expose names only in court। इमरान एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर। पेट्रोल डीजल प्राइसेस लाइकली टू बी कट बाय ₹1। चलिए अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1 तक की कमी की, और खुशखबरी है कि ये खबर कहिए वो सामने आ रही। PMLN PMLF कीन टू फोर्ज एंटी PPP अलायंस। कल चौधरी निसार साहब कराची में थे, उन्होंने नादरा के 2 दफातर का यहाँ पे बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया, एक नॉर्थ नाज़िराबाद में और दूसरा जो था वो कुरंगी की साइड पे है गालिबन। तो सामने ये उसी यानी इस कल की उनकी गवर्नर से भी मुलाकात थी। नवाज जनरल मीटिंग एंड सीक्रेट डिप्लोमेसी। द न्यूज़ इंटरनेशनल देखते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स लॉज फेल टू चेक स्लैंडर। ये अंसार अब्बासी की खबर है और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में जो क़वानीन है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और जिस तरह से बहतान की बात, जो बहतान तराशी की सियासत इस वक्त चल रही है उसमें कोई खातिर खा रुकावट डालने में हमें कामयाब नज़र नहीं आता। पाकिस्तान का कानून भी और ख़ास तौर पे जो कोर्ट्स में केसेस हैं उनमें हम जिस तरह के रिमार्क्स देख रहे हैं या उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद जिस तरह निकल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, उस हवाले से अंसार अब्बासी का ये आज का न्यूज़ एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट टू हेयर पिटिशन अगेंस्ट इमरान फ्रॉम May 3। इफ़ टेकन टू कोर्ट आई रिवील नेम ऑफ ₹10 बिलियन ऑफर मेकर इमरान। और इससे पहले कि ब्रेक लें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि फसादीज टू बी एलिमिनेटेड विद नेशंस सपोर्ट। जनाब हम आपके इस अज़म की तायीद करते हैं और आपके साथ पूरी तरह इस बारे में ज़ाहिर कोई हमें कन्फ्यूजन दो राय नहीं है कि हर तरह के फसादी को कानून के ज़रिए सज़ा मिलनी चाहिए। फसाद बहरहाल पाकिस्तान की सरजमीन गवारा नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन हम अभी जो खबरें आपके साथ डिस्कस कर रहे थे उसमें जनरल साहब के हवाले से खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की उसकी थोड़ी सी तफसीलात ये हैं कि जनरल साहब को मोदी साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी कैसा ख़ास दोस्त करार दिया जा रहा है कि जिनकी वजह से या जिनकी कोशिशों की वजह से कुछ मामलात पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले हालिया सालों में तय पाए थे। ख़ास तौर पे जब सार्क समिट का मौका था उस वक्त भी पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बहुत कशीदा थे, तो जनरल साहब ने उसमें एक ऐसा किरदार अदा किया कि जिसकी वजह से ये समिट जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होना मुमकिन हुई। उसके बाद 2015 की 20 में बात है कि जब नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी के मौके पर आए, सरप्राइज़ विज़िट था मोदी साहब का, वो उस हवाले से भी बात हो रही है। तो अभी जो ये विज़िट है इसको इसी ज़ुमरे में लिया जा रहा है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसमें इंसानी हुकूक़ के हवाले से या वहाँ की जो दीगर हालात हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में महसूस कर रहा है, क्योंकि माज़रत ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान का बराह रास्त इस वक्त कोई किरदार मकबूजा कश्मीर में नहीं है। ये वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वहाँ के अपने कश्मीरी इस सिचुएशन को समझते हुए एहतजाज कर रहे हैं कि भारत ने वहाँ जो मज़ालिम रवा रखे हुए वो किसी तौर भी बर्दाश्त और यानी उनके 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 हवाले से आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत को इस वक्त महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है? क्या वजूहात है कि हुकूमत कोई स्टांस नहीं ले रही, कुछ बता नहीं रही, इससे शुकूक शबात बढ़ते हैं? तो ये ज़रा काबिल फ़िक्र बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर फरमाइए। हेलो, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई क्या? हेलो हेलो जी, माजरत आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल
मैं जो बात कर रही थी कि फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मुलाकात है, हुई है, होनी थी, इसके क्या दूररस नताइज मुरतब होंगे, कौन से मामलात ज़ेर बहस आए, क्या बात हुई, तो सबके सामने उसकी तफसीलात लाने में कोई हरज नहीं है। अच्छा जनाब, पीएम वांट्स लोड शेडिंग टू एंड बाय दिसंबर। नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, अब तो 4 साल तकरीबन पूरे हुआ चाहते हैं और डे वन से ये बात सामने आ रही थी कि एनर्जी क्राइसिस ही पाकिस्तान की जितनी भी माशी तरक्की है उसमें सबसे बड़ी हायल रुकावट है। एनर्जी को एड्रेस करना ज़रूरी है। कुछ मंसूबों का आगाज़ हुआ, कुछ मंसूबे पेंडिंग थे, उन पे काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक समरात हासिल नहीं हो रहे। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है, जा बजा पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध हो, केपी के हो, पंजाब की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है वहाँ पे, और बलूचिस्तान की भी, कि बिजली की फरावानी मुतासर रहती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग रहती है। एलानिया लोड शेडिंग की अपनी तौजीहात हैं, उन पर हम ही नहीं जाते, लेकिन 12-12 घंटे, 14-14, 24-24 घंटे बाद इलाकों में बिजली बंद होती है। ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरा एक सवाल ये था, इमरान खान का आपने कहा जलसे जुलूस, अब वो लामाला वो जलसे जुलूस की तरफ चले गए हैं। हाँ। और ये अच्छी एक्सरसाइज है कि हम एक इल्जाम तो लगा ही रहे हैं और जवाबी इल्जाम का काउंटर ये लोग भी कर रहे हैं। हाँ। ये तो मामला अब चल रहेंगे, जलसे जुलूस की तरफ चले जाएंगे। हाँ। और पता नहीं 2018 में इलेक्शन होना है या नहीं होना, ये भी गारंटी नहीं। दूसरा पार्ट के तालिबान के हिसाब से था, तालिबान जो एक रेंटा कार है। सबसे पहले पाकिस्तान ने ड्राइव की, फिर अमेरिका ने ड्राइव की वो कार लेके, फिर अब इंडिया ड्राइव कर रहा है और आगे चल के देखेंगे 2019 के बाद वो चाइना लेगा। अच्छा। चाइना गाड़ी ड्राइव करेगा तालिबान को लेके। अब ये तीनों हाथ से निकल जाएगा और उनके पास चला जाएगा। ये मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया जनाब, दिलचस्प बात आपने की कि तालिबान एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी फोर्स है कि जिसको आप किराए पे हासिल कर ले और कोई भी चला ले। लेकिन खैर, ये मजाक के अलावा एक संजीदा बात है कि तालिबान का जो भी एजेंडा रहा है, तालिबान ने जिस तरह से पेशकदमियाँ की अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और फिर दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से सब नाम सामने आते रहे, कमांडर्स हलाक होते रहे, इससे एक बात तो साबित है, वो ये कि अवाम इनके साथ नहीं है। ये एक मखसूस सोच के मखसूस लोग हैं जो बहुत से क़ुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं। अब वो ना दानिस्ता खेल रहे हैं, दानिस्ता खेल रहे हैं। ये तो अब पूरे जो लोग वहाँ पर हैं वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि उनका दिमाग किस तरह चलता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जो बिल्कुल यानी रोज़े रोशन की तरह आया है, और हम जब शुरू से कह रहे थे कि ये दीन का एजेंडा नहीं है, ये लोग इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है, ये बात तो तय है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं असल में एक मकान खरीद रहा था जी। उसका जब मैंने 1 लाख रुपए दे दिया तो मुझे जाली पावर दिए गए। अरे, जब मैंने इसकी वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस से करवाया, दूसरी जगह से करवाया, तो वो सारे जाली। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पूरा ग्रुप ये कहता है कि हमारे पास पैसा है, हम जो मर्जी आए करें। तो मैं आपके तमस्सुक से FIA वालों या एंटी करप्शन वालों से दरखास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में वो हमारी मदद करें, और आपसे भी दरखास्त। जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो भी मदद मुमकिन हो आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें पहुंचाइए। हम दिखाते हैं, ऑन एयर दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पॉइंट पे भी बात कर लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, अभी जो हमारे कॉलर ने हमसे बात की, हम बिल्कुल एक तरीक़ा अपनाया जा सकता है, साइंटिफिक तरीक़ा अपनाया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि जो दूसरा मरहला शुरू हो चुका है मरदमशुमारी का, उसमें खाना शुमारी भी है। ज़ाहिर है जब ये मरहला ये तमाम पूरे हो जाएंगे, जब रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, तो बेहतरी इसमें लाई जा सकती है ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में कि जनाब जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो, जिस तरह नादरा का रिकॉर्ड आपके सामने हुआ है, उसी तरह से ये रिकॉर्ड भी मुरतब हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, किसके नाम पे कागजात हैं, क्या स्टेटस है किसी प्रॉपर्टी का। ये सारे काम बड़ी शफाफियत से हो सकते हैं, और अगर ये काम होने शुरू हो जाए तो कोई बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि जालसाजी के, धोखाधड़ी के वाक़यात सामने आने बंद हो जाए। आप जिस तरह फरमा रहे हैं ये इंतहाई ज़्यादती की बात है,
और इसमें कोई ना कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी यकीनन होनी चाहिए जो इस बात को इंश्योर करे कि जो दो लोग आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं ख़ासतौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से उसमें कोई धोखाधड़ी या जालसाजी ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल खैरियत है? अच्छा, मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो इमरान खान ने 10 अरब का कहा है, मुझे यही लगता है कि उन्होंने जानबूझ के कहा है, क्योंकि कल वो अदालत में जाके कहेंगे ठीक है साहब मैं नाम तो बताता हूँ, लेकिन अदालत इनसे रिक्वेस्ट करें कि उन्होंने असेंबली फ्लोर पे जो कहा था हमारे पास सबूत है, फ्लैटों के नाम ऑनरशिप के तो बताने को तैयार नहीं है, मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं ये। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि इमरान खान का मैं बात को बहरहाल पसंद करता हूँ, कम से कम उसने ऐसी अपोजिशन की है कि जो असेंबली में होता था कि कुछ लो दो होता था, कम से कम ये खौफजदा होकर कुछ काम तो कर रहे हैं। ठीक है, चले अच्छी बात है। अगर आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुखालिफाना पॉलिसियाँ जो रही हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर या दबाव रखा है इन 3-4 सालों में हुकूमत पे, तो उससे बेहतरी आ रही है। हम थोड़ा सा आपसे इसलिए डिसएग्री करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हम तो ख़बरों की बुनियाद पर बात किया करते हैं। अब ख़बर ये है जनाब KPK के हवाले से भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है वहाँ पे, तो एक कंपैरिजन अगर हमें निकालना है तो हम KPK से ही निकालेंगे। वहाँ पे जनाब सूरत हाल ये है कि वो विफाक में तो ये शोर मचता है कि असेंबली में मेंबरान नहीं आते, हुकूमती और वज़रा नहीं आते, तो KPK असेंबली की भी कोई ऐसी ही हालत नज़र आ रही है। KP असेंबली सेशन मार्ड बाय लैक ऑफ कोरम। GI-ANP legislators sent queries on ₹345 million borrowed by government from FDF for BTT अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। और ये सारी गुफ्तगू के दौरान सामने यही बात आई, कुछ एहतजाज सा भी सामने आया कि जनाब वो जो वज़रा हैं KP हुकूमत के, वो असेंबली में मौजूद नहीं होते सवाल जवाब के लिए। यही सूरत हाल विफाक में भी है। तो बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी चल रही है, मुझे और कुछ उसमें ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आती। एक और ख़बर भी है KPK के हवाले से, कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाइए। बहन मेरी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, महबूब। फरमाइए। बाजी, ये जितने भी एहतजाज हो रहे हैं केसी के लिए, और जितना भी आपको एक मज़ाहिरे नजर आ रहे हैं, हाँ। कि 4 साल बाद में 6 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले ही सबको याद आ गया कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है। ऐसे होता है जी, सही है। ठीक है जी, आपका सवाल बनता है। हम भी यही सवाल पूछ के थक गए। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम को 3 साल तो हो गए चलते हुए, 3.5 साल। तो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है हम भी तकरीबन रोज़ यही बात करते हैं कि जनाब अवामी मसाइल पे कब बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके चले सुनी गई है। अब 6-8 महीने अगर हैं इलेक्शन में और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आने के आसार हैं, तो क्यों ना ये मौका भी हाथ में रखा जाए। एक ख़बर ये है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में नवाज़ शरीफ साहब ने कोई 4 इजलास किए हैं एनर्जी के हवाले से अपनी काबीना के, जो कि वो गुज़िश्ता कितने महीनों से बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक अवामी प्रेशर है जो अपोजिशन पार्टियां रखती हैं, तो कुछ बिल्डअप होता है। अच्छा, मैं बात कर रही थी KPK के हवाले से, तो वहाँ पे भी पता ये चला कि जो तरक्याती मंसूबे हैं, जो अवामी खिदमत की स्कीम्स हैं, उनमें पैसे की कमी सामने आ रही है। हुकूमत KPK ने जो अपने बजट के अहदाफ रखे हुए, ख़र्चे के अहदाफ रखे हुए, उसमें कोई तकरीबन 20 अरब से लेके 50 अरब रुपए तक की किल्लत का सामना करना पड़ेगा KPK के हुकूमत को। और ज़ाहिर है जब पैसे की कमी होती है तो नतीजा ये नहीं होता कि वो आप अपने ख़र्चे कम कर लें, नहीं, अवामी मंसूबों के ऊपर कटौती देखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ लाहौर से। फरमाइए। मुझे ये जो जलसे हो रहे हैं इनके बारे में बात करनी थी। जी। अच्छा, सदियों पहले ये होता था कि 10 गांव है ना, जैसे तो फर्ज करें पहले गांव से बारात चली है तो छठे गांव में उसे पहुंचना है। तो पहले गांव से जाते हुए वो जब छठे गांव तक पहुंचती थी तो वो रास्ते में जितने लोग होते थे वो बारात में शामिल होते जाते थे कि आ जाओ फलानी जगह शादी है। सब लोग चले जाते थे कि हम भी खाना खा लेंगे। जब जहाँ बारात पहुंचनी होती थी तो वो जो बॉर्डर होता था गाँव पे, वो लड़की वालों के घर का एक बंदा खड़ा होता था, वो बताता था कि बारात पहुंच गई है और कितने बंदे हैं। ठीक है।
वो जाके घर बताता था लड़की वालों को कि इतने बंदे पहुंच चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, 20 की जगह 150 हो गया या 100। रास्ते में हर गांव से बाराती इकट्ठे हो रहे हैं, आजा तू भी चल, उसकी शादी है, खाना खा ले। लड़की वाले क्या करते थे, मुट्ठी भर प्याले भर भर के मिर्चें डालते थे और पानी की बाल्टियां डालते थे, लंबा शोरबा। सही बात है। तो अवाम का भी यही हाल है कि जो कहता है आओ भी हमारे जलसे में चलो, तुम्हें 5 साल बाद हम ये खिलाएंगे जर्दा पुलाव, आखिर में मिलता मिर्चों वाला लंबा शोरबा ही है। तो अवाम को समझ बूझ और अकल से काम लेना है इलेक्शन के वक्त। उतारा शोर मत मचाए। नवाज शरीफ की हुकूमत 5 साल ही रहेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा और वोट उसी को दे जो लंबा शोरबा मिर्चों वाला ना खिलाए। इस वक्त अपने मुतालबा जिस फोरम पे भी जाए अवाम अपने मुतालबात करे, किसी को गो मत करे। ठीक है, बेहतरीन आपने तजवीज़ दी थी ना, अब लंबा शोरबा ना खाया जाए मिर्चों वाला, अकल का इस्तेमाल किया जाए और उतने ही लोग जाने चाहिए बारात में वैसे तो कि जितने मधु किए गए, क्योंकि वाकई अगर ऐसा होने लगे कि आप 100 की जगह 1000 लोग ले जाएं तो लड़की वाले फिर क्या करेंगे? यही करेंगे जनाब जो आपने बताया कि पानी और मिर्चों का सालन जो है वो आपको खिलाएंगे। अच्छा जी, तो हम बात ज़ाहिर ख़बरों पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरों पे कर रहे हैं। एक और ख़बर नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ़ दे, वो ये कि एक छोटे बच्चे की हलाकत की ख़बर आई है। और वो छोटे बच्चे की हलाकत क्यों हुई है, उसकी वजह है कि जो बच्चों को स्कूलों में ज़ालिमाना किस्म की सज़ाएँ दी जाती हैं, बच्चों को मारपीट की जाती है, उसके नतीजे में तीसरी जमात का एक बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। और ये बच्चा है डेरा मुराद जमाली से, ये ख़बर आई है। सैयद नज़र शाह जो बच्चा था, बल्कि टीचर ने मारपीट की और इस बच्चे की 10 साल उम्र बताई जा रही है। अहमद अमानुल्लाह सुलंगी नाम था इसका, गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ रहा था और वहाँ पर उसने काम नहीं किया, उसके नतीजे में उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया कि वो बच्चा अस्पताल पहुँचने के बावजूद जान की बाजी हार गया। तो नाजरीन, हम ये पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम हर जगह कत्लो गारतगरी से काम ले रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये आप लोग बात कर रहे हो अब केपीके के हवाले से ना कि यहाँ पे तब्दीली आई है। मैं केपीके से बात करूँ पेशावर से। जी जी। यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई, झूठ बोल रहे हैं। सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं स्टेज पे। अच्छा, इधर कोई तब्दीली नहीं है। हाँ। और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं, तो हाँ। इसका अपने वज़ीर आला भी इस्तीफा दे देना, उसके ऊपर भी इल्जाम है, इसके स्पीकर के ऊपर भी अपने इल्जाम है, वो इल्जाम जो नवाज शरीफ के ऊपर है उसके ऊपर भी जो इल्जाम है। हाँ। तो दोनों इस्तीफा नहीं देते, झूठ बोलते हैं। तो ये अब स्टेज पे खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि तब्दीली आएगी। तो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ वहाँ पे खान साहब? नहीं, मेरी बहन कुछ भी नहीं बेहतर हुआ है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो गया। आपके बच्चे स्कूल जा रहे? मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। हाँ। जब पहले मैं नौकर था। हाँ। मैं वारिद टेलीकॉम में जब नौकर था तो उस वक्त मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। हाँ। अभी मेरे बच्चे जो है ना, और सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाई शढ़ी है नहीं। हाँ। तो बस वैसे ही और अल्लाह ताला वाले से। पुलिस बोलते हैं पुलिस बड़ी अच्छी है, वहाँ की पुलिस बेहतर है नहीं? हाँ बिल्कुल बेहतर है। पहले जो कम 2000 पे होता था अभी 20,000 पे होता है। बड़े शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने पेशावर से कॉल करके हमें बताया कि तब्दीली का नारा सिर्फ जलसों जुलूसों की हद तक ही है। और अब हम ज़ाहिर अब बराह रास्त तबसरा कर नहीं सकते क्योंकि हम जानते नहीं वहाँ पे हो रहा क्या है, लेकिन हमें आप जैसे दोस्त जो कॉल करके बताते हैं कि जनाब केपीके में भी अभी दूध की नहरें नहीं निकली, बड़ा वक्त बाकी है। तो हम सब पार्टियों से जो पार्टी जहाँ जहाँ जिस सूबे में काम करने पे मामूर है, जिसकी हुकूमत है, इल्तिजा ही कर सकते हैं कि जनाब आली खोखले नारेबाजी से, एक दूसरे पे बेकार किस्म की बेजा तनकीद से बचें, काम कर लें। जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का मयार वो नहीं है जो होना चाहिए, जो वादा किया गया था। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं पुलिस बहुत अच्छी है, रेट बढ़ गया है। बिला तबसरा जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इतवार आ रही है, अच्छे से मनाइएगा, अच्छे अच्छे खाने पकाइएगा, आप खुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा, और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान इसी तरह अमन और शांति का गहवारा रहे, कोई मसला ना पड़े। इजाज़त लेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम।